हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल रतन सैनी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्र नीतिसार के संबंध में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने अपने शुक्र नीतिसार जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, अर्थात राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। वो राज्य के 7 अंग निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, पहला अंग है पहला जो राज्य का महत्वपूर्ण अंग बताया है, राजा। शुक्र ने कहा है कि कौटिल्य ने अपने सावयव सिद्धांत में कि जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, उसका सावयव सिद्धांत दिया है, उसमें मानव शरीर से इसकी तुलना की है, जबकि शुक्र ने सप्तांग सिद्धांत की वृक्ष से तुलना की। राजा को मूल बताया है, राजा को मूल बताया है। राजा योग्य, दूरदर्शी, नीतिशास्त्र का ज्ञाता व उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए, अर्थात नैतिकता परिपूर्ण हो, इंद्रिय जीत हो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला, प्रजा में सम्मान पाने वाला और धर्मज्ञ मतलब धर्म के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ अंग के रूप में राजा को माना है प्रथम। दूसरा बताया है उन्होंने मंत्री। राज्य का आवश्यक दूसरा अंग बताया मंत्री। मंत्री योग्य होने चाहिए, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए, दूरदर्शी होने चाहिए तथा पठन और पाठन उचित शिक्षित भी होने चाहिए तथा किसी प्रकार का भेदभाव न करें। वह राजा को सदैव राज्य हित में सलाह देने वाले होने चाहिए। तीसरा बताया है मित्र। मित्र का अर्थ राजा के मित्र न होकर के राज्य के मित्र होते हैं, जो विपत्ति काल में राज्य की सहायता करें, अर्थात सैनिक सहायता देना है विपत्ति काल में, तो ये कार्य मित्र राज्य का है। चौथा अंग बताया उन्होंने कोष। कोष का अर्थ यहां खजाने से लिया है, अर्थात राज्य का खजाना परिपूर्ण होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। राजा को जनता पर कर लगा करके कोष परिपूर्ण कर रखना चाहिए, अर्थात कोष भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि विपत्ति काल में राजा प्रजा की सहायता करने के लिए या युद्ध के लिए धन की जो आवश्यकता होगी वो कोष परिपूर्ण से ही होगी। अगर राजा का कोष खाली है तो वह राजा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा, लंबे समय तक जनता के हित में कार्य नहीं कर सकेगा। पांचवा बताया है राष्ट्र। मनु और कौटिल्य ने राज्य और जनपद की बात की, वहीं शुक्र में है और वहां की जनता उस क्षेत्र पर निवास करती है, उस भूमि को ही राष्ट्र कहा है, अर्थात जनयुक्त भूमि या जनता जिस क्षेत्र पर बसी हुई है उसको राष्ट्र का माना है। तो ये पांचवा तत्व था। छठा तत्व है दुर्ग। शुक्र ने दुर्ग की चर्चा की है कि छठा अंग दुर्ग को बताया है। इसका अर्थ किला, परकोटा, गढ़ आदि कहा गया तथा इसमें पार्वत दुर्ग, धानमय दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग, गिरि दुर्ग, अनेक प्रकार के दुर्गों की चर्चा करता है। ये 9 प्रकार के दुर्गों की बात करता है। बंदो बांधो निर्मित दुर्ग, सैनिक दुर्ग, तो आदि दुर्गों की ये चर्चा करता है। सातवां है सेना। तो राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए उचित सेना रखनी चाहिए, जिसमें अश्वसेना, पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, इस प्रकार की सेनाओं का वर्णन शुक्र ने सेना के अंतर्गत किया है, अर्थात राजा उचित सेना रखकर अपने राज्य की सुरक्षा का कार्य करे। इस प्रकार जो 7 अंग बताए हैं राज्य के, वो इस प्रकार हैं। पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, चौथा कोष, कोष का अर्थ खजाने से लेता है, पांचवा है राष्ट्र, छठा दुर्ग और सातवां है सेना। इस प्रकार ये 7 राज्य के अंग हैं जिनका वर्णन शुक्र में शुक्र नीतिसार में है। प्राचीन इतिहास में भी राज्य का आवश्यक अंग माना गया है सप्तांग सिद्धांत, अर्थात इसमें राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है। धन्यवाद।